आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ लोग तो आए हैं, आए तो हमें लग रहा कुछ लोग अच्छा उनकी गाड़ी नहीं जा रही है। आओ तुम आओ। इनके गाड़ी का नंबर नहीं दिख रही। दिख तो रहा? नहीं दिख रहा है, पर साफ वीडियो में नहीं रहा। आगे बना लेगा। हम लोग खड़े हुए इस टाइम काकोरी कोतवाली पे, जहाँ पे गाँव में डॉक्टर हैं जाहिद हुसैन, उनके संग मारपीट हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात करते हैं डॉक्टर जाहिद। डॉक्टर क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी कुछ ज़मीन यहाँ मछिया आउटर रिंग रोड के बगल में है, जो कि हमारे मामू ने हमको दी थी। ठीक है, उसका बाकायदा हमारे नाम रजिस्ट्री है, दाखिलकारी है, सब कुछ है मेरे नाम पे। लेकिन जो हमारी एक रिश्तेदार हैं, बड़ी वाली मौसी के लड़के, जिनको कि मामू ने अपनी जायदाद से पूरी तरह बेदखल कर दिया है, गजट कर दिया, पेपर में नोटिस जारी कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो ज़बरदस्ती गुंडे के बल पे उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आज दोपहर लगभग 2 बजे के लगभग मैं गया था अपने मामू के घर। वहाँ से लौटने लगा, जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचे तो ये लोग 7-8 लोग थे, सरवर, पप्पू और खालिद और उनके घर के 4-5 लोग और थे। तो ये सब एक राय होकर लाठी डंडों से और रबड़ के पट्टों से मुझे मारने लगे, और इतना मारा है कि मेरी आँख में पूरी तरह से एकदम खून भरा हुआ है। और मोबाइल मेरे छीन लिए, 2 मोबाइल मेरे छीन लिए, एक मेरा पार्टनर वसीक है उसके मोबाइल छीन लिया। उसके बाद हम लोग थाने पर आए हैं, 4 घंटे हो गए, अभी तक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब
अपनी कहीं चौकी भेजते हैं, फिर चौकी से थाने भेजते हैं, थाने से चौकी भेजते हैं, यही हो रहा है। SHO साहब से बात करने पे क्या बोलते हैं? SHO साहब कह रहे हैं कि हम कहीं क्षेत्र में हैं, अभी आते हैं तब देखते हैं, 4 घंटे हो गए अभी तक कुछ नहीं। ये हाल है कमिश्नरेट लखनऊ का कि जहाँ पे कि वादी की भी सुनवाई नहीं हो रही 4-4 घंटे बाद। अब देखना होगा कि इस खबर को चलने के बाद कितनी जल्दी रिएक्शन में आती है पुलिस और जो अपराधी हैं उनको विरुद्ध कार्रवाई करती है। डॉक्टर साहब, अभी एक न्यूज़ चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आपके कई सारी कमियाँ हैं। हमारे यहाँ कोई कमियाँ नहीं है, हमारा हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, डेमोक्रेसी से रजिस्टर्ड है। जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए बिना फैक्ट की जांच किए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, किसी तरह की सत्यता की जांच किए बिना लगाए गए हैं आप सारे आरोप। उसमें जैसे कि वो चैनल बोल रहा है कि मस्जिद से आपके हॉस्पिटल कनेक्शन है, इसमें क्या सत्यता है? मस्जिद से मेरे हॉस्पिटल का कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा अपना अलग क्लास सामान रखा हुआ है जिसकी रसीद मेरे पास है और उसी हॉस्पिटल से हमारा कनेक्शन है हॉस्पिटल का, उसी काम पर। आखिर हमने कैमरे तब का फसाद की जड़ क्या है? इस सब के फसाद की जड़ ये है कि मेरा नाम जाहिद हुसैन है और हमारे मामू शफीक अहमद जो कि अमिठिया सलेमपुर में रहते हैं, उनके कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने 4 अक्टूबर 2019 को एक वसीयत की थी कि हमारी जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके हमारे ना रहने पे 2 वारिस होंगे, एक मैं और दूसरा मेरी मौसी का लड़का सलमान। 4 अक्टूबर 19 को करने के बाद में फिर उन्होंने एक वसीयत में एक क्लास रखा था कि हमारी इच्छा है कि हमारे मरने के बाद में हमारे दोनों भांजे मिलकर इस पर एक हमारी ज़मीन पर मस्जिद बनाएं। तो मैंने कहा कि जब पुण्य का काम है तो मरने के बाद क्यों मैं आपकी ज़िंदगी में ही बना देता हूँ। तो मैंने अपने पैसे पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद का निर्माण करवाने के बाद मस्जिद के खर्चे चलाने के लिए मस्जिद में जो इमाम होगा उसकी तनख्वाह होगी, बाकी बिजली का बिल होगा, इन सब बातों की खर्चों के लिए मैंने उसमें 3 दुकानें बनवाई जिसमें मेरा अपना पैसा लगा। उसके बाद में जब ये सब बनकर तैयार हो गया तो इनकी नीयत में खोट आ गया। इन्होंने तुरंत मेरी वसीयत कैंसिल करके दूसरे के नाम वसीयत कर दी। जब दूसरे के नाम वसीयत कर दी तो यहाँ पर आए दिन ये लोग दूसरे लोग बवाल करने लगे यहाँ से कब्जा हटाने के लिए। कब्जा हटाने के लिए जब बवाल करने लगे तो हमने एक माननीय न्यायालय के समक्ष मैं गया और वहाँ पर मैंने एक सिविल सूट फाइल कर दिया। वाद एक डिक्लेरेशन वाद होता है, डिक्लेरेशन सूट होता है, वो मैंने फाइल कर दिया जिसमें ये लोग अपीयर हो चुके हैं और इन लोगों ने अपना जवाब दाखिल किया है, सब कुछ किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि उसी ज़मीन पे जिस पे हमने दुकानें बनाई थी उन दुकानों की रजिस्ट्री दौरान मुकदमा, जबकि मुकदमा चल रहा है कोर्ट में खसरा नंबर 849 का, उसी पे दुकानें बनी हुई हैं और 1 साल से उसका मामला जो है वो कोर्ट में लंबित चाहा है, अभी विचाराधीन है। और दौरान मुकदमा इन्होंने तीनों दुकानों की रजिस्ट्री एक दूसरे पक्ष को जीनत जहाँ को कर दी। अब जीनत जहाँ के पक्ष के लोग जिस तारीख से रजिस्ट्री हुई है, आए दिन यहाँ पर तोड़ फोड़, आए दिन गुंडागर्दी, जिसके सारे वीडियो हमारे पास हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाना, उल्टी सीधी अफवाहें फैलाना, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। रात में ये देखिए सारे बोर्ड फाड़े गए हैं। ये एक दुकानदार की भट्टी बनी हुई थी उसको तोड़ा गया है। रात करीब 11:30-12 बजे यहाँ पर सारी लाइटें बुझा। करीब ऐसा याद आ रहा है कि 2-2.5 साल पहले भी आप पे आपके मौसेरे भाई ने हमला किया। जी, ये जो जीनत जहाँ है इन्हीं के लड़कों ने मुझ पर 7 फरवरी 2022 को लाठी डंडों से हमला किया था, जिसमें मामा भी हमारे साथ में थे और मौसेरे भाई जो सलमान थे वो भी हमारे साथ में थे, लेकिन ये सब लोग भाग गए थे। मैं अकेला चोट खाया था, जिसकी मैंने FIR 7 फरवरी 2022 को थाना काकोरी में दर्ज कराई थी, जो कि विवेचना के बाद चार्जशीट लग के कोर्ट में चली गई है। अभी वो भी मुकदमा चल रहा है? वो भी मुकदमा चल रहा है। देखने में आ रहा है कि इस कलयुग में भी एक कलयुगी मामा अपने भांजों के बीच में डाल रहा है दरार। अभी किसी भी पक्ष को, जो दूसरा पक्ष है, उसको न्यायालय की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और न्यायालय के डिसीजन को भी नहीं मानना चाह रहा है और वो बार बार डॉक्टर जाहिद के ऊपर नए नए प्रपंच प्रस्तुत कर रहा है। इस खबर के बाद देखना होगा कि न्यायालय और पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन अजीत के संग मैं अनुपम, BA न्यूज़ लखनऊ।